गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और श्री गुरु महाराज जी के इन श्री वचनों को ध्यान में रखते हुए उन पर अग्रसर हों और जीवन में धारण करें। गुरुमुखो, ये उस समय की बात है जब श्री गुरु महाराज जी हरिद्वार में यात्रा के लिए निकले। 29 अप्रैल सन 1994 का समय था। शाम का समय आपने हरिद्वार में कृपा फरमाई, वहां की भूमि को कृतार्थ किया। यह आपके भाई भक्त गणेश दास जी का घर था। उन्होंने घर में ही श्री मंदिर बनाया हुआ था। उनकी विनय पर आपने उनके गृह में प्रवेश कर उसे अपनी चरण रस से पवित्र किया। भक्त जी एवं समस्त परिवार महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर धन्य हो गए। समीप ही गुरुमुख प्रेमी भक्त जगदीश चंद्र अरोड़ा जी और उनकी भक्तनी बिमला का घर था। उन दोनों की हार्दिक भावना थी कि इस घर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान कर इसे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का रूप दें। अभी निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि 4 मास के अंतराल में भक्त और भक्तनी दोनों ही परलोक गमन कर गए। उनकी बेटियों ने अपने माता पिता की प्रबल इच्छा को स्मरण करते हुए घर के सभी कागजात श्री चरणों में भेंट कर दिए। अधूरा कार्य संपन्न हो जाने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी श्री मौज से यहाँ का कार्यभार भाई शांत दयानंद जी को सौंप दिया। उनके विनय पर इस स्थान का शुभ मुहूर्त करने हेतु आप यहाँ पधारे और आपके शुभ आगमन से चारों ओर खुशी की लहर छा गई। हरिद्वार की नगरी में साक्षात हरि की सुमंजुल छवि के दर्शन करके गगन मंडल से देवी देवता भी पुष्प वृष्टि कर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से नभमंडल गुंजायमान हो उठा। गुरुमुखों को खुशी में झूमता हुआ देखकर श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का भी कोई पारावार न रहा। आपने अपने अनमोल वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया कि गुरुमुखो, आप सब लोग आज यहाँ आए हैं। यह हरिद्वार नगर है, परंतु यह जानना कठिन है कि यहाँ आकर कोई हरि से मिला भी है या नहीं। पूर्ण संत सत्पुरुषों से में वह सामर्थ्य होती है कि वे अपनी कृपा व युक्तियों से जीव का हरि से मेल करवा सकते हैं। जिसने भी परमात्मा को पाया या उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, उसकी यह इच्छा सद्गुरु द्वारा पूर्ण हुई और हो सकती है। जैसे संत तुलसीदास जी कहते हैं कि दर दरबारी साध है, उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोई। कि सत्पुरुषों के पास ही भक्ति धन के खजाने की चाबी हुआ करती है। वे ही जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर उसे मालिक संग मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, वह भक्ति की अनमोल दात को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। यह गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं। यह भाग्यों की ही निशानी है जो महापुरुषों ने जगह जगह पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर स्थापित कर दिए हैं। अब आज हरिद्वार की बारी है। आप आज अति प्रसन्न होंगे कि यहाँ भी श्री आनंदपुर दरबार का आश्रम बन गया है।
सभी गुरुमुख जन श्री परमहंस महान विभूतियों की पूजा अर्चना करके जन्म जन्म की मैल को धो रहे हैं। कल मुहूर्त से पहले ही इस नवनिर्मित आश्रम की आप सबको मुबारकबाद हो। अब हरिद्वार में गुरुद्वार खुल गया है। जो गुरुमुख यहाँ श्रद्धा और विश्वास से परमहंसों की श्री आरती पूजा करेंगे उनका निश्चय ही कल्याण होगा। पावन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख के हृदय में अपार आनंद छमा गया। हर्षित होकर सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए सद्गुरु महिमा के गीत गाने लगे और मुहूर्त की तैयारियां करने लगे। तो श्री मंदिर जी को पुष्प लड़ियों से खूब सजाया गया। महाप्रभु जी ने अगले दिन प्रातः 30 अप्रैल सन 1994 को असीम कृपा करते हुए इस आश्रम के नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की अति मनोहर प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। उन्हें हार व पीतांबर पहनाए, केसर का तिलक लगाया। श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गुरु महिमा के भजन गाए गए। सब प्रेमी हर्ष विभोर हो रहे थे। तत्पश्चात आपने श्री वचन फरमाए कि गुरुमुखो, आप सबकी सच्ची पुकार सुनकर मालिक ने असीम कृपा की है और गुरुमुख प्रेमियों के लिए यह शुभ अवसर व सहयोग बना दिया है कि यहाँ आकर भक्ति का सच्चा धन प्राप्त हो। उसके लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि परलोक का तोषा बख्शने वाला है। इसी का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग्यों वालों को नसीब होता है, जो कि आपको मिल रहा है। दुनिया के पदार्थ, शान शौकत, धन, परिवार, मान सम्मान, संपदा तो सबको मिल सकती है, लेकिन संतों का संग किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। यह हरिद्वार के निवासियों के लिए खुशी और आनंद का समागम है। उनको चाहिए कि वे अपने इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि वे अपने कल्याण के लिए यहाँ आकर अपनी आत्मा का सुधार करें, ताकि उन्हें आत्मिक आनंद मिल सके। यह कब हो सकता है? जब वे भक्ति मार्ग पर चलेंगे। यहाँ भक्ति और परमार्थ का केंद्र बन गया है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। विचार करो कि नाम और भक्ति की कमाई करके जिसको अपने मालिक मिल जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इसलिए सभी गुरुमुख नित्य प्रति श्री आरती पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपना लोक व परलोक सुहेला कर ले। श्री दर्शनों का ऐसा पावन और शुद्ध दुर्लभ सहयोग पाकर संगत कृत्य हो गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए अपने भाग्य मनाने लगी। श्री दर्शनों का ऐसा पावन और सुदुर्लभ सहयोग पाकर संगत कृत्य हो गई और सद्गुरु जी महाराज के गुणानुवाद गाते हुए अपने भाग्य मनाने लगी। इसी समय कुछ साधु जन श्री दर्शन हेतु आए। आपने उन्हें पूछा कि आप कहाँ रहते हो। उन्होंने विनय की, प्रभु हरिद्वार में ही एक आश्रम में रहते हैं। आपने पूछा कि हरि का द्वार देखा है? तो साधुओं ने विनय की, हरि का द्वार तो नहीं देखा, पर आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात हरि का ही दर्शन कर रहे हो। जीवन के संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर जीवन धन्य हो गया है। श्री वचन हुए कि पूर्ण संतों का दर्शन ही हरि का दर्शन है, और कहा भी है कि अलख पुरुष की आरसी साधु ही की दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लाखी ले। अगले दिन प्रातः महाप्रभु जी महानदी गंगा के पावन तट पर पहुँचे। सेवकों की विनय पर आपने गंगा में चरण स्पर्श किए। गंगा भी साक्षात हरि का स्पर्श पाकर धन्य हो गई और अपने भाग्यों की सराहना करने लगी। सेवकों ने चरणोपदेशक पान कर श्री आज्ञा से गंगा में स्नान किया।
हरिद्वार को पावन श्री चरण रस से कृतार्थ कर आपने सेवकों व संत समाज सहित देहरादून की ओर प्रस्थान किया। प्रमुख देहरादून के मार्ग में चलते चलते एक घना वन आया और श्री प्रभु जी ने कार रुकवाई और सेवकों से फल की टोकरी मंगवाई। उसी समय न जाने कहां से वानर समूह वहां आकर एकत्रित हो गए, मानो उन्हें भी अपने इष्ट देव के आगमन की पूर्व सूचना का आभास हो गया था। घट घट की जाननहारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। वे बानर भी प्रसाद ग्रहण कर किलकारियां मारते हुए, उछलते कूदते हुए, नाचते हुए अपनी रूहों से आत्मिक संबंध हुआ करता है प्रसन्नता को प्रकट करने लगे और पूर्ण पार ब्रह्म महापुरुषों का हर युग में अपनी रूहों से आत्मिक संबंध हुआ करता है। उसी संबंध में नाते को निभाने हेतु वे सारी लीला रचते हैं। वानरों को श्री दर्शनों से कृतार्थ कर आप देहरादून आश्रम में पधारे तो वहाँ ढोल नगाड़े और खुशियों की शहनाइयाँ गूंज उठी और महाप्रभु जी ने प्रत्येक सत्संग आश्रम पर कृपा बरसाते हुए प्रेमियों को श्री दर्शन व पावन वचनों की अमोलक दात से निहाल कर दिया और श्री वचन हुए कि देहरादून में रहते हो, इसका मतलब समझते हो। देहरादून अर्थात मानव जन्म की देह से 2 गुना लाभ उठाओ। तो क्या यह भी जानते हो कि यह देह किस लिए मिली है और इस देह से कौन सा काम करना है? यह नश्वर काया तुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिली है। तू देह नहीं है बल्कि आत्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही तेरा असली काम है। इस मानुष देही को पाकर जो सत्पुरुषों द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता है, वह ही अपने जीवन को खुशियों से सराबोर कर मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सत्पुरुषों की संगति में आकर यदि नाम में चित लगाओगे तो लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख होकर जाओगे। देहरादून वाले प्रेमियों पर अपना असीम प्यार लुटाते हुए आपने थोड़ी देर के लिए छुटमुलपुर कृपा फरमाकर वहां की संगत को कृतार्थ किया। यहाँ से श्री कार रुड़की की ओर रवाना हो गई। रुड़की की संगत ने सड़क पर आकर बहुत ही विनम्र भाव से प्रार्थना की कि प्रभु, रुड़की तो श्री दर्शनों के लिए के बिना रूढ़ रही है, डूब रही है। कृपा करके इसे भी अपने पावन श्री दर्शनों का अवलंबन प्रदान कीजिए। तो महाप्रभु जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर फरमाया कि रुड़की पर अवश्य कृपा होगी। यह रुड़ने से तभी बच सकती है जब गुरुमुख निरंतर गुरु दरबार के नियमों की पालना करते रहेंगे। और गुरुमुखों ने प्रेम से जय घोष किया और श्रीकार के आगे नाचने व झूमने लगे। माखन से भी कोमल चित्त वाले श्री प्रभु जी ने रुड़की को अपनी पावन चरण रस से निहाल कर दिया। रुड़की वालों का भाग्य सितारा चमका दिया और श्री आनंदपुर के सम्राट को अपने समीप पाकर उनके घर आंगन सभी और बाहर ही बाहर छा गई। अपनी असीम करुणा बरसाते हुए आपने जग जग को उसमें मंजन करवा सच्ची खुशियों से सराबोर कर दिया। देहरादून से रुड़की को कृतार्थ करते हुए महाप्रभु जी ने आगे प्रस्थान किया। अब सहारनपुर की बारी थी, जहाँ बैठी हुई संगत से दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा लिए हुए प्रतीक्षारत थी और श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पाकर सहारनपुर में प्रत्येक आश्रम पर संगतों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली व पंजाब से 20 सहस्त्रों की संख्या में गुरुमुख जन श्री दर्शनों के लिए पहुंच गए। सब श्री प्रभु जी की एक झलक पाने को आंखें बिछाए बैठे थे। दूर से आती हुई श्री कार को देखते ही सब प्रेमी गुरुमुख जन आनंद मग्न होकर जयकारे लगाने लगे और झूम झूम कर भजन गाते हुए अपनी हार्दिक खुशी को प्रकट करने लगे। तो प्रेमियों के प्रेम के उत्साह को देखते हुए आपने फरमाया कि सहारनपुर अर्थात आप सब प्रेमी गुरुमुखों को पूर्ण सहारा मिला हुआ है। वह सहारा क्या है? संत महापुरुषों की सुसंगति में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन पाना। हम देख रहे हैं कि आप सबकी आत्मा आनंद और खुशी में झूम रही। वह किस लिए?
कि आपको आनंद और खुशी का भंडार मिल गया है। सद्गुरु ही इस आत्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं और आज आपके प्रेम में आपके समक्ष खींचे चले आए। यही भक्ति है, यही गुरुमुखों का जीवन है। भक्ति को कमाना ही सच्चा जीवन कमाना है। इस प्रकार सहारनपुर की समस्त संगत को अपने पावन श्री दर्शनों और शुभ आशीर्वादों का सहारा प्रदान कर भक्ति की अनमोल संपदा से उनके दामन भरपूर कर दिए। जब महाप्रभु जी यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो प्रेम रस में डूबी संगत के धैर्य का बांध टूट गया। सबने श्रीकार को घेर लिया, मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रेमी जन रोके से नहीं रुकते थे। उन्हें भक्ति के नियमों की पालना करने का सुखद संदेश देकर आपने वहां से काशीपुर की ओर प्रस्थान किया। काशीपुर में नए आश्रम का निर्माण हो चुका था। सभी प्रेमी जन दिल में यह आशा लेकर बैठे थे कि अब महाप्रभु जी आए और अपने निज कर कमलों से उस नवनिर्मित आश्रम का उद्घाटन करें। तो गुरुमुख प्रेमियों के हृदय खुशी से स्पादित हो उठे और जब ब्रह्म मुहूर्त में हंस गति से चलती हुई श्री प्रभु जी की कार ने उस आश्रम में प्रवेश किया, उधर सूर्य देव अपनी लालिमा लिए हुए नभ में अपने उदय करने होने का संकेत दे रहा था। इधर उसी प्रभात वेला में भक्ति और ज्ञान का दिव्य आलोक फैलाने महाप्रभु जी ने काशीपुर की धरा के भाग्य जगा दिए। आश्रम का हर कोना प्रेमियों का हृदय आंगन महाप्रभु जी के दिव्य दर्शन की आभा में जगमगा उठा। आज उनकी खुशी का वास्तव में कोई ठिकाना नहीं था। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए प्रफुल्लित हो उठ रहे थे और अपनी शुद्ध बुद्ध बुलाकर श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की असीम कृपा प्रेमियों की हार्दिक लगन और कठिन परिश्रम से जिस भव्य और विशाल आश्रम का निर्माण हुआ था उसकी साज सज्जा देखते ही बनती थी। अब तो शुभ मुहूर्त की घड़ियां भी समीप आ गईं और 5 मई प्रातः 11 बजे के लगभग महाप्रभु जी ने दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। उनके भरे स्वर में धरती अंबर को जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया और श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवता गण भी इस शुभ समागम में सम्मिलित होकर नभ से पुष्प वृष्टि कर रहे हों। हॉल, गैलरी, आंगन और यहाँ तक कि सड़कें भी संगतों से खचाखच भरी हुई थी। महाप्रभु जी ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर जो सच्चे आनंद की वृष्टि की उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और श्री वचन हुए कि आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है यह गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भवसागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों में भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से यह भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी, दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। इस आश्रम का नाम दिव्य धाम होगा। जो गुरुमुखियां आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सुमरन करेगा वह निश्चय ही अगम भव सागर से पार हो जाएगा और अपना लोक एवं परलोक सवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के अनमोल श्री वचनों का अमृत पान कर समस्त संगत भक्ति की पावन गंगा में मंजन करने लगी और भक्त जन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे। अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए धन्यवाद के कोटि कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। श्री प्रभु जी ने उनके प्रेम को देखते हुए फरमाया कि हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में सच्ची लगन है और भक्ति के पुख्ता ख्याल हैं। यही सेवा भक्ति की लगन यदि भरपूर रही तो हम आपसे और आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जयकारा बोलने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।